कुछ गलत हो रहा है मेरे मन में, रॉन्ग माइंडसेट पैदा हो रहा है, रॉन्ग माइंडसेट। जिस दिन एक व्यक्ति के ख्याल शैतान के हाथ में आ गए, वो पूरा व्यक्ति उसके हाथ में आ जाता है। आपको पता है, एक हारी हुई मानसिकता थी शाऊल के अंदर, लड़ने ही नहीं गया। दाऊद को देखिए, सेम खुदा को मानते थे, दोनों का अभिषेक हुआ था, दोनों के ऊपर यहोवा का आत्मा था, लेकिन वही दाऊद जब गोलियत के सामने जाता है तो जानते हो वो क्या करता है? वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है, तू तो बाला और तलवार लेकर आया है ना, मैं प्रभु के नाम से आया हूं। I come in the name of the Lord of armies. मैं सेनाओं के प्रभु के नाम से आया हूं और आज वही तुझे मेरे हाथ में करेगा। कलाम पाक कहता है, एक पत्थर उठाया उसने, उसे घुमाया, 4 पत्थर और भी थे। दाऊद का यह विश्वास नहीं था कि 5 से मरेगा, न दाऊद का यह विश्वास था एक तो लगेगा 5 में से। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं गोलियत के और 4 भाई भी थे, दाऊद 5 को मारने निकला था। और जानते हो, वेट, अब आप मुझे बताइए, दाऊद गया, लड़के आया, जीत के भी आया, गर्दन काट के वापस आया। क्या आप इस आदमी की सोच देख रहे हो? कितना नेगेटिव है हम लोग। हाउ मच नेगेटिव वी आर। रविवार के दिन मैसेज सुनते हैं, नए हो जाते हैं। क्यों नयापन आपको लगता है? क्योंकि आप पुराने में जी रहे थे। अगले दिन आप देखते हैं सिचुएशंस वैसी ही हैं, अगेन वो चेहरा जो ऊपर उठा हुआ था, अगेन। होता है, एवरी डे होता है, एवरी सिंगल डे होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी ये बीमारी पहचानी? आपका सबसे बड़ा दुश्मन एक्चुअली शैतान नहीं है। शैतान को हराना तो, अरे मैं आपको सच कहता हूं, इस दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु बुरे ख्याल इतने जल्दी आ जाते हैं, क्या ये इतना बाजू में खड़ा है हमारे, सारा दिन ख्याल देता है? नो, कुछ ख्याल इसके हैं, कुछ ओल्ड मैन है तेरे अंदर, पुराना मनुष्यत्व है। प्रभु इसको तो हराया जा सकता है ना? यस, मात्र वचन बोल, सिर्फ वचन बोल, ये भाग जाएगा। लेकिन ये जो खुद के अंदर से आते हैं, खुदा इसका क्या करें? कभी आपने देखा है, जब हम किसी ऑपोजिट सेक्स को देखते हैं, जब हम किसी लड़की को देखते हैं, जब किसी वुमेन को देखते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स क्यों उठती हैं? खुदा ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे अंदर फीलिंग्स हो। लेकिन आपने देखा, शैतान आपके सामने बार बार गंदी चीजें लेके आके उन वासनाओं को भड़काता है। आपको सीखना पड़ेगा कौन से ख्याल शैतान के हैं, कौन से मेरे स्वयं के हैं। इसीलिए पौल कहता है, अपने पुराने मनुष्यत्व में मरो। शैतान को हराना बहुत आसान है, वचन बोलो, भाग जाएगा। खुद के लिए क्या करोगे आप? फॉर रिन्यूइंग योर माइंड। बड़े ध्यान से सुने आप। अगर आपकी समस्या यही है जो शाऊल की थी, हां ब्रदर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे आज समझ में आया, शैतान मेरी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हारी हुई मानसिकता मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हारा हुआ मन, कुछ करने से पहले ही नकारात्मक, पुरानी बातें। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, एक हारी हुई मानसिकता पैदा कैसे होती है। सुनिए, अभी सुनिए। कहिए अपने पास वाले से, किसी से किसी की तुलना न करो। आपको पता है, शैतान आपकी तुलना करवाएगा किसी से। एक दिन हमारे चर्च के अंदर एक भाई को हिप के नीचे फोड़ी आई। हमने उनको एडमिट करवाया। एडमिट होने के बाद हमें पता चला कि इस डॉक्टर ने यह केस और खराब कर दिया।
तब उन्होंने हमें कहा, आप एक काम करिए, आप इन्हें अच्छे बड़े जहां पर हर मशीनरी हो वहां ले जाइए। तब हमने मुंबई के एक बहुत बड़े अस्पताल जिसका नाम है जसलोक, सारे एक्टर्स वहीं पर भर्ती होते हैं आज भी, हमने वहां पर उनके लिए रूम बुक करवाया और हम सारी रिपोर्ट्स वहां पर सबमिट करके आ गए। बिल्कुल जसलोक के पास में मुकेश अंबानी का घर है। ये जो बिल्डिंग है 28 मालों की, जिसमें 6 लोग रहते हैं, 28 मालों की बिल्डिंग है, 6 लोग रहते हैं। पहले के कुछ 7 या 8 फ्लोर जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे नॉलेज है, पार्किंग है, और 21 मालों में ये पूरा परिवार रहता है। हम लोगों ने एडमिट करवाया, हम लोग नीचे उतरे तो हमारे जो चर्च के भाई हैं जो गाड़ी हमारी चलाते हैं, उन्होंने कहा रुकिए आप यहीं पर, मैं गाड़ी ले आता हूं फिर निकलते हैं। तो उनको गाड़ी लेके आने में थोड़ा टाइम लगा। मैं एंटारिया के नीचे खड़ा था और मैं घर देख रहा था, इतना बड़ा घर 6 लोगों के लिए, और मेरे मन में मन प्रभु को बोला मेरे को भी दे। मेरा मन कर रहा था मैं से हाथ उठाऊं और मैं कहूं प्रभु भविष्य में ये घर मेरा है। मैं ये सोच ही रहा था, एक लड़का आया, इतना सा था, शॉर्ट्स पहने हुए थे, मेरे को आके, मेरे को इतना अच्छे से याद है, मैंने जीन्स का बेल्ट भी नहीं पहना था, उसने जोर से मेरी पैंट खींची। मैंने कहा संभाल यार। और जानते हो उससे मुझे क्या कहा? क्या? कुछ खाने के लिए लेके दो ना। मैंने कहा रुक जा। मैं वहां पर गया, फुल बिरयानी ली, दही रायता लिया और लाके मैंने उसको बोला सुन, रात तक किसी से कुछ मत मांगना, इतना है, अच्छे से खा। और वो चला गया। अब मेरा ध्यान वहां से हट गया, ये बच्चे आए। अब मैं कार में बैठा और मुझे प्रभु ने जानते हैं क्या कहा, तू वहां देख रहा था, ये तुझे देख रहा था। आप जानते हो करोड़ों लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, नहीं जी पाते। मैं उसको देख रहा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, में उससे तुलना कर रहा था। ये बेचारा गरीब लड़का मुझे देख रहा था कि काश मैं अंकल की तरह बनूं। तुलना, कंपैरिजन। एक बहन से मिला मैं, उससे सर पे ग्लास मारा था खुद को, रो रही थी। मैं उसके घर में गया, उसकी मम्मी ने बोला इसके लिए प्रेयर करने के लिए आइए। मैं वहां पर गया, मैंने बोला क्या हुआ? अरे हुआ क्या? मेरी परसेंटेज 98 आई है। 98? मेरे को दे, मैं 3 साल निकाल दूं। हमारी 35 से ज्यादा आती ही नहीं थी, हमें दे, हम 3 साल निकाल दें। ओ आप में से कोई भाई है यहां पर मेरे साथ? हमने 35 पे पेड़े बांटे थे। कोई है यहां पर? 1 2 कितने लोग हैं यहां पर 35% में आपने पेड़े बांटे थे? बहनों में से भी कोई है? देखो कुछ 1 2 ईमानदार निकल गई। 1 2। मैंने कहा 98 पे तू रो रही है? हाँ, क्यों? उसका 99 आया है। ये प्रॉब्लम है, तुलना, कंपैरिजन। ओ वो पादरी का बहुत बड़ा चर्च है, मैं वाई क्यों कर रहे हो ये सब? जब दाऊद ने प्रजा की गिनती की तब यह यहोवा को बुरा लगा। हैव यू नोटिस्ड? बहुत लोग हैं कंपैरिजन करते हैं। ओ मेरा एक बहन बाल स्ट्रेट करवाएगी, सब बहनें। मेरे बाल तो झाड़ू जितने बचे, इतने से हैं। Why you are comparing? तुलना। ओ प्रभु मैं इस व्यभिचारी की तरह नहीं हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। प्रभु ने क्या बताया प्रार्थना में? फरीसी तुलना करते थे। आज बहुत सारे लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। ओ हम कहां हैं, ये कहां पर है। आप क्यों कंपैरिजन करते हो? कंपैरिजन आपके अंदर एक रॉन्ग माइंडसेट लेके आता है। अरे ये मत देखो कि आप कहां हो, ये देखो आपसे नीचे कितने लोग हैं।
आप बॉम्बे में आइए कभी, आपका खाना गिर जाएगा। आप उठाने के लिए जाओगे ना, बाहर पेपर लेने के लिए जाओगे कि मेरा खाना गिर गया, उठा के फेंक दूं कहीं और पे। आप आओगे, आप देखोगे कोई और खाता होगा आपका खाना। इतनी तकलीफ में हैं लोग। कभी कभी लोग अमीरों के साथ घूमते हैं, जानते हो क्या लेके आते हैं? मुझे भी इसकी तरह अमीर बनना है। आप ये सीख किया? मैंने कभी जिज्ञासा नहीं रखी अमीर बनने की। खुदा मुझे जो दे मैं धन्यवाद हूं उसका प्रति। आज लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट देखो खाली, ओ मैंने BMW ली है ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना करो, आने वाले दिनों में मैं ऑडी लूं। तू संतुष्ट नहीं है इसमें? ऑलवेज कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। उसने लिया है, अरे ये तो छोड़ो, बाजू वाले के घर में गाड़ी आती है, हमारे घर में झगड़े होते। मैंने देखा है, बाजू वाले के घर में गाड़ी आएगी ना, वो गाड़ी लेके आएगा और आपकी बीवी देखो क्या लेकर आया, तुमने तो साइकिल नहीं लेके दी है आज तक, एक थी वो भी बेच दी, ये मिला है तुमसे शादी करने के बाद। व्हाई यू आर कंपेयरिंग? आपका पति और उसका पति एक ही तनख्वाह लेके आते हैं। डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग, ऑलवेज डिमांडिंग, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आप जानते हो बाइबल के अंदर अय्यूब की किताब में पहला सवाल क्या है? क्वेश्चंस। शैतान खुदा को कहता है, क्या अय्यूब बगैर लाभ के उसके पीछे चलता है क्या? शैतान प्रभु को कहता है, तू पता है अय्यूब तेरे पीछे क्यों चलता है? क्योंकि तू उसे फायदा देता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये कह सके, भले मुझे कोई फायदा ना हो, मैं खुदा के पीछे चलता रहूंगा? कम ऑन। कंपैरिजन। और दूसरा, जो चीज इंसान के अंदर एक रॉन्ग मानसिकता पैदा कर रही है, वो है उनका बीता हुआ पास्ट उन्होंने पकड़ के रखा है। एक दिन इजराइल के लोग मिस्र में थे, कनान उनका भविष्य था। प्रभु उनको मिस्र, जो उनका पास्ट था, वहां से निकाल के वो उनको कनान ले जा रहा था। मिस्र उनका पास्ट है, कनान उनका भविष्य है। प्रभु उनको वहां से निकाल के ले जा रहा था। प्रभु को पता था इनका पास्ट इनको परेशान करेगा। जानते हो प्रभु ने क्या किया? इनको वहां से निकाल के इनके पास्ट को उकसाया। फिर उनको, जा इनका पीछा कर। और जब इनका पास्ट इनके पीछे पीछे चलते 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 लाल समुद्र के यहां पर पहुंचा, प्रभु ने लाल समुद्र को बंद कर दिया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? हमारे पास को माफ नहीं किया गया, खाली हमारे पास को गाड़ दिया गया है। खत्म, फिनिश्ड। मुझे जब शैतान कहता है ना, तूने ये किया था, तूने वो किया था, जानते हो मैं उसको क्या बोलता हूं? मेरे पास भुगतान की रसीद है। और जानता है भुगतान की रसीद क्या है? खाली क्रूज, खाली कब्र। मेरे पास रिसिप्ट है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पे था। पॉल कहता है उसने क्रूज पे चढ़ के मिटा दिया। जब भी शैतान आपको आपका बिल दिखाए ना, आपके पाप दिखाए, ये देख तेरा पेपर, ये देख तूने किया, उसको एक और रसीद दिखाओ, उसको बोलो ये देख भुगतान की रसीद, खाली क्रूज खाली कब्र। वो वहां मरा, जी उठा, मैं माफ किया गया हूं। अरे पास माफ किए गए, यीशु क्रूज पे हमारा पास खा गया है। मेरा कोई पास नहीं है। शैतान कई बार आपको बोलेगा, ओ तूने बपतिस्मा के बाद क्या किया, तूने ये किया, तूने गलत आदमी से मैरिज की, तूने ये किया, तूने वो किया। और लोग अपने पास को, एक बहन आई, उनका बच्चा गिर गया था, उनका बच्चा मर गया था, वो मेरे ऑफिस में आई, अपने पति के द्वारा भी नहीं संभली जा रही थी। वो आई, उसने कहा भैया मेरा बेटा बच्चा मर गया। मैंने कहा बहन मुझे बड़ा खेद है, आपका बच्चा चला गया, पर आगे तो बढ़ना है ना जिंदगी में। आज ये हुए भी आपको 1 महीना हो गया है, आप प्लान करो, खुदा आपको दूसरा बच्चा देगा।
ये क्यों मरा? मैंने कहा बहन मुझे खेद है। 1 घंटा समझाने के बाद वो मुझे कहती है नहीं जाना चाहिए था। कुछ लोग अपने जीवन में नया क्यों नहीं पाते? क्योंकि पुराने को ही नहीं छोड़ते, पकड़ के रखेंगे, पकड़ के। तुम्हारी सास ने ऐसा किया था, तेरी मां ने मेरे साथ ऐसा किया था, वही डर जाता है। वो शादी के स्टेज पे कुछ झगड़े हुए थे, शादी के बाद वही चलते आए, हमने इतना कुछ दिया था, आपकी मां फिर भी मांग रही थी और। अरे छोड़ो पुरानी बातें, कितना पकड़ के रखते हो? चल तो शाम को हम वहां जा रहे हैं। मैं नहीं चलूंगी तुम्हारी बहन के घर पे। क्यों? 10 साल पहले उसने मेरी बेइज्जती की थी। अरे हिटलर, जर्मनी में पैदा हुई है तू भी जर्मनी में पैदा हुआ है, तू क्या हंस रहा है? कुछ लोग हिटलर के खानदान के, जर्मनी में पैदा हुए, इतनी चीजें पकड़ के बैठते हैं जीवन में और खुदा को कहते हैं मेरे में नई दाखरस भर। प्रभु बोलता है पुरानी खत्म कर। रॉन्ग माइंडसेट, पकड़ के रखा है चीजों को, कंपैरिजन करेंगे, पुरानी बातों को पकड़ेंगे। मेरे चर्च में एक परिवार है, उनकी शादी को 25 साल हो गए हैं। मैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे गया था, मेरे सामने झगड़ा हो गया उनका। पति ने उसको 25 तारीख को कुछ भी नहीं दिया, मात्र बस उसको गले लगाया, उसके सिर पे हाथ रखा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरे सामने ही बोलती है ताने मार मार के, ये देखो इसका प्यार। मैंने कहा बहन क्या कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं लाया है 25 साल में, कुछ भी नहीं। ये जो पहना है ना, ये भी मैं लकी हूं। ऐसा नहीं चलता। बोलो बाजू वाले को, बोलो ऐसा नहीं चलता। बड़े प्रेम से बोलो सब, बोलो ऐसा नहीं चलता है। बोलो नया चाहिए, पुराना छोड़ो। चलो ब्रदर, आई एम कन्विंस्ड, मेरे पास ओल्ड माइंड है, अब क्या करूं? रोमियो की किताब में लिखा है हर दिन हमें अपने मन को नया करना चाहिए। रिन्यूड योर माइंड। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपने इतिहास पढ़ा? सारा एक अविश्वास करने वाली बहन थी, वो बिलीव नहीं करती थी। याद रखना, इब्राहिम का विश्वास था, सारा विश्वास नहीं करती थी। वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेकर मजाक उड़ाती थी। क्या आपने मूसा को देखा? उसके हाथ से हत्या हुई थी, वो भाग गया था। आपने याकूब को देखा? वो एक चीटर था, भाई को, पिताजी को, अपने मामा को लूट रहा था। क्या आपने इब्राहिम को देखा? वो बूढ़ा था। क्या आपने नूह को देखा? उसने शराब पी, घमंड में आके, ओ पृथ्वी पर मैं अकेला बचा हूं, लेट्स ड्रिंक, लेट्स सेलिब्रेट। आपने दाऊद को देखा? शादीशुदा होने के बाद भी वो व्यभिचार में गिरा। आपने शिमशोन को देखा? 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, बार बार गुनाहों में गिरता था। आपने पतरस को देखा? 3 बार उसने हमारे खुदावन का इनकार किया। आपने पौल को देखा? गुस्से में आके कलीसियाओं को तोड़ रहा था। क्यों परमेश्वर ने इन लोगों की ये सारी बातें ये लिखी? मात्र हमें समझाने के लिए। देखो मैंने किसको कहां से उठाया, देखो मैंने किसको कहां से उठाया। मैंने उसे बच्चा दिया, मैंने शिमशोन का उपयोग किया, मैंने दाऊद को योद्धा बनाया, मैंने पतरस का उपयोग किया, मैंने पौलुस का उपयोग किया। खुदा आपको समझाना चाहता है, भले ही तू कैसा भी है, तू कमजोर है, तू सामर्थ्य है, तू मेरा है। यू आर माइन। परमेश्वर ने इन्हें उठाया, वो मुझे क्यों नहीं उठाएगा? जानते हो क्यों नहीं उठाता वो मुझे? बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव बिलीव्स।
मैंने ये बातें पढ़ पढ़ के अपने माइंड को रिन्यू किया है। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, खुदा तूने किस किस को उठाया? जब तू इनको उठा सकता तो मुझे क्यों नहीं उठा सकता तू? और याद रखिए, पौल कहता है वह परमेश्वर जिसे झूठा ठहराना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अगर इन्हें उठाया तो मुझे क्यों नहीं उठाएगा? वो मुझे भी आत्मा से भरेगा, वो मुझे भी अपने अभिषेक से भरेगा, मैं भी उसकी उपस्थिति में चलूंगा। ये कमजोर थे, खुदा ने इन्हें उठाया, वो मुझे भी उठाएगा। हमें खुदा उठाने के लिए खड़ा है। जानते हो हम क्या सोचते हैं? वो उठाने के लिए भी आता है ना, हम उसको बोलते हैं मैं गिरा हुआ ही ठीक हूं। आपकी हारी हुई सोच ही आपकी दुश्मन। इसीलिए पॉल रोमियो में कहता है, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, मन के नए हो जाने से ही जीवन बदलता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आज प्रभु ने इन दोनों सभाओं का अंत इस प्रकार करने के लिए कहा था कि तू सबको आज्ञा दे कि वे अधिक से अधिक वचन पढ़े। क्या आप प्रतिदिन बाइबल निकाल के उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए पढ़ते हैं? कि इसलिए पढ़ते हैं कि व्हाट्सएप पे कुछ डालना है, फेसबुक पे कुछ डालना है? ओ मेरा नियम है, नियम, मैं इसलिए पढ़ता हूं। आर यू बाइबल, विल यू रीड बाइबल फॉर योरसेल्फ? क्या आप उसे अपने लिए पढ़ते हैं कि खुदा तो उससे क्या बात करना चाहता है? देखो मेरा दिमाग कैसा है। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था। देखो बाइबल में डेविल कैसे बात कर रहा था मुझसे। मैं बाइबल पढ़ रहा था, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, ओके। यरदन नदी 2 भाग हुई, ओके। दानियल के लिए ओ सिंहों की मान में गुजरा प्रभु, ओके। शद्रक को बचाने के लिए आग में गुजरा, ओके। एलिया के कहने पर से आग बरसाई, ओके। कितना कुछ किया है तूने हम इनके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं करता था। एक दिन मैं बाइबल ऐसे पढ़ रहा था, जानते हो अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? क्या तूने ये देखा जो खुदा ने इनके लिए किया वो इतिहास में फिर कभी नहीं किया, ओके। वो तेरे लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया है। ओ जीसस, मैं इसे पढ़ रहा था, तूने इनके लिए किया, तू हमारे लिए क्यों नहीं करता? पवित्र आत्मा ने कहा, तूने देखा एक बार लाल समुद्र 2 भाग हुआ, यरदन 2 भाग हुई, उसके बाद कभी नहीं हुआ। शेरों की मान में वो आया, आग के भट्ठे में वो आया, कैसे उसे हिजकिय्याह को 15 साल उम्र बढ़ा के दी। क्या तूने फिर उसके बाद कभी इंसिडेंट देखे? नेवर, आई नीड नेवर। क्या तू बिलीव करता है इसने, खुदावन ने इनके लिए वो किया जो उसने कभी किसके लिए नहीं किया था? वो तेरे लिए भी वो कर सकता है जो उसने आज तक कभी किसी के लिए नहीं किया है। ओ जीसस, मेरा माइंड रिन्यू हो गया। आज मैं जब भी देखता हूं ना कि मैं खुदा से वो मांग रहा हूं जो आज तक कभी किसने नहीं मांगा था, मैं लज्जाता नहीं, मैं शर्माता नहीं, मैं घबराता नहीं, मैं डरता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ के रखा है वो उनके लिए कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने कभी किसी के लिए नहीं किया। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में इस मंडलियों में कुछ लोग ऐसे उठने वाले हैं जो वो अनुभव करेंगे पवित्र आत्मा का जो उन्होंने आज तक नहीं किया है। वो आत्मा की परिपूर्णता में चलेंगे, वो प्रभु की बुद्धि में चलेंगे, वो प्रभु की समझ में चलेंगे। उनके बोले जाने से परिवार चंगे किए जाएंगे। उनका परिवार परिवारों को प्रभु यीशु मसीह में ले आएगा। खुदा इस कलीसिया में ऐसा काम करेगा जो उसने आज तक पंजाब में किसी के लिए किया हो। रिन्यूड योर माइंड, डोंट लिव विद अ डिफिटेड माइंड। मैं हारी हुई सोच में नहीं जीता, नेवर। आई ऑलवेज प्रोटेक्ट माई माइंड। मैं क्या सोच रहा हूं मैं ध्यान देता हूं।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बात पहचान पाए? डेविल आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है आपकी हारी हुई गलत नेगेटिव विचारधारा, जो बचपन से लेके आप जी रहे हो। वचन न पढ़ने के कारण वो रिन्यू नहीं हो पाई है, कभी नहीं हो पाई है। मेरे जन्मदिन के दिन, बस मैं बंद करूंगा इसके बाद, मेरे बर्थडे के दिन मैंने एक दिन खुदा से कहा, मुझसे बात कर, स्पीक टू मी। तू जानता है खुदा, मैंने कुछ नहीं मांगा है तुझसे, मुझे सिर्फ इतना चाहिए रहता है कि तू मुझसे बात कर। तू बोलता है ना, शांति आ जाती है। तू बोलता है ना, सुकून आ जाता है। तू बोलता है ना, मैं नया और ताजा बन जाता हूं। तू जब बोलता है ना, जब तू उत्पत्ति में बोल रहा था कैसे नई नई चीजें बन रही थी, तू बोलता है ना, नया बन जाता हूं। और जानते हो, मुझे परमेश्वर ने एक दिन एक बात कही, ये आखिरी बात बोल के मैं इस मैसेज को खत्म करूंगा। प्रभु ने कहा, तुझे पता है तेरे हाथ में क्या है? बाइबल। तेरे हाथ में मेरा मन है। तेरे हाथ में मेरा मन है। तू जानता है मैं कैसे सोचता हूं? ये वो है, इसे अंदर रख, मेरी तरह सोचना सीख। This is not just a Bible, a piece of papers. It's a mind of God. It's a mind of God. अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे, कल कोई आके कहेगा ना, अन्य भाषा नहीं बोलना है, आपका भी बंद हो जाएगा। क्या आप बाइबल ही नहीं पढ़ते? कल आके कोई कहेगा ना आके, ओ ऑनलाइन मीटिंग सुनो, चर्च आना जरूरी नहीं है, ओके चलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसे पढ़ते नहीं। यहां पर बहुत लोग हैं जिनको मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं, आप बाइबल नहीं पढ़ते। और कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ते हैं, अपने लिए नहीं पढ़ते, बस पढ़ते हैं। Whenever you are reading Bible, tell me you have a information or a revelation. जब आप इसे पढ़ते हैं, आपके पास क्या है? जानकारियां कि प्रकाशन? जानकारी जानते हैं कैसे मिलती है? बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आपको पता है प्रकाशन कैसे मिलता है? यीशु मसीह नए नियम में, थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह नए नियम में यहूदियों से मिलता है और कहता है, तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मेरा दिन देखने की आशा की थी और उसने देखा था। सालों तक मैं बाइबल को पढ़ के झंझोड़ रहा था, कहां है ये प्रभु का दिन? क्या देखा था इब्राहिम ने? एक दिन इब्राहिम अपने बेटे को ऊपर मारने के लिए लेके जा रहा था, और जैसे ही वो खंजर उसके स्टमक में डालने ही वाला था, अचानक आवाज आई, हे इब्राहिम, इसे मत छू। मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। तब परमेश्वर इब्राहिम को कहता है, पीछे देख। और जैसे वो पीछे देखता है, वहां पर एक मेढ़ा जिसके बड़े बड़े सींग थे, वो झाड़ियों में फंसा हुआ था। और प्रभु इब्राहिम को कहता है, ऐसे ले, अब इसे मार। यह प्रभु का दिन था। इब्राहिम जान गया था, एक दिन भविष्य में एक ऐसा दिन आने वाला है जब मनुष्य छोड़ दिए जाएंगे, जैसा मेरा बेटा छोड़ दिया गया, और प्रभु अपने बलिदान को मारेगा। प्रभु का दिन कब पता चला उसे? जब वो बलिदान कर रहा था। एक दिन मुझे खुदा ने कहा, जो पढ़ते हैं उनके लिए जानकारियां हैं,
जो पढ़ने के बाद चलते हैं उनके लिए प्रकाशन है। Oh, I believe परमेश्वर आपके ऊपर एक ऐसा आत्मा उंडेल रहा है, आपके लिए आज के बाद बाइबल खुल सी जाएगी। I believe with all my heart। प्रभु का दिन, वो जान गया था कि भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा, जैसे मेरे बेटे को उससे छोड़ दिया, वो सबको छोड़ देगा और अपने बलिदान को मारेगा। इसलिए यीशु नए नियम में यहूदियों को कहता है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखना चाहता था, उसने देखा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा को समय दो, उसे टाइम दो। बहुत समय बर्बाद हो चुका है, बहुत समय बीत गया है। चलने से पहले घुटनों पर आओ, वॉक करने से पहले उसके साथ रहो, निर्बल घुटनों को सीधा करो, इब्रानियों में लिखा है, ताकि लंगड़ा भटक न जाए। आइए अपने हाथों को उठाए, आइए दुआ करें। Come on, pray. Come on, pray. Oh, the Lord is here. प्रभु हमारे बीच में, वो आपको स्पर्श करेगा, वो आपको भरना चाहता है। Lord, fill me. Fill me. Fill me with your spirit, I pray. आइए अपने हाथों को उठाएं और से दुआ करें, प्रभु मुझे भर अपनी आत्मा से, मेरे मन को नया करने में मेरी मदद कर। मेरे लिए सबसे बड़ी शैतान समस्या नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है मेरी हारी हुई मानसिकता। By the renewing of your mind, your life will be changed. तुम्हारे मन के नए हो जाने से ही तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, यहां पर जितने भी भाई बहन आए हैं, मैं दुआ करता हूं हर एक को अपनी आत्मा से भर दे। Pour out your spirit, I pray, oh Father। हे पिता, अपनी आत्मा को इनके ऊपर उंडेल दे, इनकी पुरानी बाइबल इनके लिए आज से नई बाइबल बन जाए। Bless them, Lord। जो भी शैतान ने हमारे मन में गढ़ बनाए हैं, हम उन्हें तोड़ते हैं यीशु के नाम में। I break every bondage in Jesus' name। Oh, thank you, Jesus। ओ रहंदे रे रे शिकारबा रहंदे रे रुखे रे रे सहांदे रे खाचू शहांदा रे रे सुखे रे बेबे शहांदा रा 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 सुहांदे रे 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 रिखारबा। Pour out your spirit, Father, I pray। ओ रहंदे रे रे शखारांदा रा रा रा। Thank you, Jesus। Thank you, Lord। Move, Jesus। Move, Jesus। Move, Holy Spirit, I pray। ओ प्रभु, अपने लोगों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कर। सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में चली जाएं। Thank you, Lord। Thank you, Jesus। I praise you, Lord। I worship you। आइए सब शांत हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें।
खुदावन धन्यवाद तेरे इस वचन के लिए। Our problem is not devil, Lord. He is a defeated enemy. वो एक हारा हुआ शत्रु है, वो क्रूस पे हरा दिया गया है। आज हमारी सोच हमें परेशान कर रही है। मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूं खुदा, इस मंडली में बाइबल को पढ़ने की आग उंडेल। इस मंडली में खुदावन लोग तेरे और करीब आने पाए। इस मंडली में खुदावन न केवल लोग सिर्फ इस किताब को परंतु तेरे हृदय को जान पाए। ब्लेस देम लॉर्ड, हर एक को ब्लेस करें। मैं दुआ करता हूं शालोम फेलोशिप के लिए। खुदा मैं विनती करता हूं इस आशीषित कलीसिया के लिए। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी इस महान कलीसिया के लिए। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपने इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ न कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज परमानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनके वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज परमानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज परमानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है,
उनको इससे मतलब है, क्या आया है वचन में, क्या आया उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से लीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्यों को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की।